See here, one is constrained motion. ये constrained motion क्या होता है समझा रहा हूँ. Constrained motion, just a minute, let me connect it. हाँ, okay. Constrained motion. इसको बहुत तरीके से करते हैं, मैं थोड़ा इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, I'm taking a few examples. First of all, you can able to understand examples. That's the first example. Let's the first example I am taking. Let's say it's okay. It's a just hold on, beta. Just hold on. हाँ, just hold on. Close it properly. Okay. Now it's a floor and it's a wall. It's a floor and that is the wall. Okay. And one rod is kept like this way. Okay. There's a rod kept like this way. Just see here. एक रॉड को हमने इस तरह से रखा, ठीक है, और उस रॉड का जो लेंथ है वो L है. थोड़ा सा इसको थिक कर देते हैं, जस्ट हियर, थोड़ा सा, जस्ट लिटिल बिट. हाँ, इट्स अ रॉड हियर. जस्ट लेट मी मेक इट लिटिल बिट मोर. ओके, ये रॉड है, सपोज करो दिस इज रॉड. दिस इज रॉड एंड दिस रॉड इज स्लाइडिंग. रॉड इज स्लाइडिंग. रॉड जो है स्लाइड कर रहा है. ओके. रॉड इज स्लाइडिंग मीन्स again, why it is coming like this? Okay, let me draw it myself only. This rod is sliding. Okay, rod sliding rod है. रॉड स्लाइड कर, रॉड का लेंथ क्या है L, और ये स्लाइड कर रहा है. तो let's say I'm taking 2 points here. This point is rod is A and here this point is B. This point is B. Let's say अगर ये let's say अगर ये राइट तरफ जा रहा है with velocity V, तो what is the velocity of point A? रॉड को हमने ले लिया, जैसे let a rod is sliding. If velocity at lower end of the rod, velocity of lower end of rod is V, then what is the velocity of upper end of rod? Then what is the velocity of upper end of rod? Let's say this angle theta is given to you. Are you getting the question, boys and girls? Have you understood the question? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको? बॉयज एंड गर्ल्स, कैन यू लिसन मी? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक रॉड जो है वो स्लाइड कर रहा है, और स्लाइड इस तरह से कर रहा है कि लोअर एंड राइट तरफ जा रहा है, अपर एंड सेम वेलोसिटी नहीं होगा बच्चा. क्यों? आप देखो ना, लोअर एंड जो है वो राइट तरफ जा रहा है और जो अपर एंड है वो नीचे की तरफ आ रहा है. क्या दोनों की सेम वेलोसिटी होगी क्या? नहीं. ठीक है, याद ये बोल दो ये वेलोसिटी ऑफ बी है, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है. ओके, तो दोनों एंड अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं.
लोअर एंड जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि स्लिप कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो लोअर एंड राइट की तरफ जा रहा है, अपर एंड नीचे की तरफ आ रहा है। आर यू गेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स क्वेश्चन एवरीवन? यस सर। अच्छा, इसको कैसे हैंडल करते हैं? इसको हैंडल कैसे कैसे लुक, ये इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वेरियस मेथड्स। एक्चुअली 2-3 मेथड्स होते हैं। मैं एक पहले आपको एक छोटा मेथड बताता हूँ। 2-3 मेथड्स होते हैं वैसे। ओके, लुक हियर, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज y and this distance is x. Are you getting? So apply the Pythagoras theorem. तो L square is equal to x square plus y square. Are you getting? समझा ना? अच्छा, एक मेथड ये होता है। अच्छा, इसको क्या करेंगे? टेकिंग डेरिवेटिव, पूरा डेरिवेटिव ले लो। टेकिंग डेरिवेटिव with respect to time on both side. अच्छा, एक बात बताओ, जब स्लाइड करके नीचे आएगा तो x चेंज होगा, x बढ़ेगा, y कम होगा, लेकिन लेंथ में कोई चेंजेस होंगे क्या? लेंथ में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेंथ में देयर इज नो चेंज इन द लेंथ। ठीक है, x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है क्योंकि रॉड नीचे गिर रहा है, लेकिन लेंथ में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अप्लाई द डेरिवेटिव। L तो कांस्टेंट है, लेंथ इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। आपको बताया था कांस्टेंट का कोई डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, वो तो जीरो आएगा, बिकॉज लेंथ इज कांस्टेंट। लेंथ तो कांस्टेंट है ना, लेंथ इज कांस्टेंट। ओके, नाउ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 विल कम हियर, 2x, 2 क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा ना, 2x इंटू चेन रूल लग जाएगा dx बाई dt। ये क्या होगा? इस विल कम हियर 2, ये इधर आ जाएगा 2y इंटू dy बाई dt। देख लो, चेन रूल अप्लाई किया है। पहले x का डेरिवेटिव किया, फिर x का डेरिवेटिव, पहले पावर को हैंडल किया, फिर x का डेरिवेटिव किया। x स्क्वायर का क्या बनेगा? 2x हो गया, 2x इसकी पावर 1 हो गई। अब x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, 2 विल कम हियर, 2x पावर 1 हो गया। अब x तो रह गया ना, अभी पावर हैंडल किया, x को तो कुछ किया ही नहीं आपने, इंटू dx बाई dt। फिर y का भी करेंगे, 2 विल कम हियर, इधर 1 रह जाएगा, और फिर y का डेरिवेटिव होगा इंटू dy बाई dt। ठीक है? अच्छा, नाउ फिर क्या हो जाएगा? 0 2 कॉमन ले लेंगे, चला जाएगा, इट बिकम x dx बाय dt। इसको हम लोग माइनस लेंगे, y माइनस, क्योंकि x जो है बढ़ रहा है, y जो है कम हो रहा है। x जो है बढ़ रहा है, y जो है वो कम हो रहा है। ठीक है ना? क्योंकि जब नीचे स्लाइड करेगा तो x बढ़ेगा, तो ये y धीरे धीरे कम होने लगेगा। हाँ, ओके, सो नहीं, 2 भी चला जाएगा, 2 आई हैव टेकन, 0 में ले लिया हमने y। टेक ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? दैट इज y इंटू dy बाई dt इज इक्वल टू s इंटू dx बाई dt। अच्छा, आपको मालूम है dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा x इंटू वेलोसिटी ऑफ b, ये हो जाएगा y इंटू वेलोसिटी ऑफ a, ये y है dy बाई dt। तो वेलोसिटी ऑफ a फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा? x अपॉन y इंटू वेलोसिटी ऑफ b। और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन, इस ट्राइंगल को देखो, y अपॉन x, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? दैट इज x अपॉन y। ठीक है, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा फ्रॉम दिस ट्राइंगल? cot थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू cot थीटा इनटू वेलोसिटी ऑफ b, दिस इज द आंसर। तो a की वेलोसिटी इस तरह से मिली। एक मेथड ये होता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट रूल। कंस्ट्रेंट रूल आप लोग कम यूज करते हैं, तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक और मेथड बताता हूं जो थोड़ा इससे इजी है। ठीक है, इसमें 2 मेथड, आप कोई भी एक मेथड यूज करना। इज इट क्लियर? जस्ट हियर मैं फिर से समझा रहा हूं। रॉड स्लाइड कर रहा था, x बढ़ता जा रहा है तो y कम होता जा रहा है, रॉड नीचे की तरफ गिर रहा है। उसने क्या किया? लोअर एंड की वेलोसिटी दे दी है, अपर एंड की वेलोसिटी पूछ रही है कि b का वेलोसिटी अगर राइट तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी vb, तो a जो नीचे की तरफ गिर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी?
तो हमने पाइथागोरस ने अप्लाई किया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा फिर डेरिवेटिव किया तो एल तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर चेन रूल लग जाएगा dx बाय dt, वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाय dt। x को प्लस लेंगे, y को माइनस लेंगे, बिकॉज x इज इंक्रीजिंग y इज डिक्रीजिंग, क्योंकि रॉड नीचे गिरेगा तो y कम होने लगेगा, x बढ़ने लगेगा। उसको लेफ्ट की तरफ ले लिया, x अपॉन y क्या बन जाता है फ्रॉम द ट्रायंगल, जब cot थीटा बन जाता है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा इज x अपॉन y, तो x अपॉन y बन जाएगा cot थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ A इज cot थीटा इनटू वेलोसिटी ऑफ B। एक मेथड ये होता है। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड समझाता हूं। जैसे ये अगर सपोज कर लो ये मेथड आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि सर इसमें डेरिवेटिव वगैरह आ रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है मेथड, तो अब मैं आपको दूसरा मेथड समझा रहा हूं। ठीक है, दूसरा मेथड देखो जरा। दूसरे मेथड में क्या होता है, डेरिवेटिव नहीं करना। फिर से हम जो समझा रहे हैं दूसरे से सेकंड मेथड, और करके और लिख देता हूं, यहाँ अल्टरनेटिव मेथड है ये। ठीक है, अच्छा तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में क्या है कि आप ये जस्ट वेट, आप डेरिवेटिव मत करिए, रॉड को हमेशा की तरह ऐसे ले लेते हैं, रॉड इज जस्ट लाइक दिस वे, रॉड ऐसे है जैसे ये, सेम थिंग हियर आल्सो। ठीक है, रॉड ऐसे है लाइक दिस वे, और ये स्लाइड कर रहा था, ये पॉइंट बी लिया था और ये पॉइंट ए लिया था, और ये ऐसे की तरह राइट, ये लेंथ एल है और राइट तरफ साइड स्ट्राइक कर रहा है विद वेलोसिटी बी, और ये एंगल दे दिया है थीटा। तो ए नीचे की तरफ आ रहा है वी ए नीचे की तरफ आ रहा है, दिस क्लास प्रेडिक्शन, ए नीचे की तरफ आ रहा है, सुशी सुदीशा, ओके जस्ट ए नीचे की तरफ आ रहा है। एक काम करो, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, अगर ये थीटा होगा तो ये 90 होगा, ये थीटा ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी थीटा ले लो। आपको मालूम है जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है, जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है कॉस, तो वेलोसिटी ऑफ बी को ब्रेक कर दो, इधर क्या आ जाएगा वीबी कॉस थीटा। अब ए को भी इस डायरेक्शन में लाओ, जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है कॉस, तो वी ए कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, ये थीटा था बेटा, ये 90 है तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल होता है उधर क्या होता है कॉस, तो इधर आ जाएगा वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, और जिधर एंगल होता है उधर कॉस, तो ये आ जाएगा वी बी, दोनों एक लाइन में आ गए। अब दोनों को इक्वल कर दो कि वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, दोनों सेम लाइन में आ गए ना, नाउ यू कैन इक्वेट देम, वी बी कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, वी बी कॉस थीटा, दिस विल कम डाउन, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा, वी बी कॉट थीटा, ऐसे भी बच्चे कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं, आप डेरिवेटिव से कर सकते हैं, आप उनको एक लाइन में लाके वेक्टर को, इसको मतलब दोनों को रॉड के लेंथ के अलोंग ले लेना, वीबी इधर एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है कॉस, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, जिधर एंगल होता है उधर कॉस, दोनों को इक्वल कर दिया। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो कौन सा मेथड आपको बेटर लग रहा है, डेरिवेटिव वाला कि ये वाला मेथड बेटर लग रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स, which method is looking easier to you? दोनों मेथड समझ में आया, सेकंड वाला कि पहला वाला, डेरिवेटिव आपके ऊपर है, कोई भी एक यूज करना। इज इट क्लियर? ओके, सो इट्स योर चॉइस। अच्छा डेरिवेटिव वाला मेथड बेटर लग रहा है तो इट्स योर चॉइस, तुम्हारे ऊपर है, मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा जो भी क्वेश्चन करूंगा, तो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ठीक है, कॉपी बोथ द मेथड्स, और करके अल्टरनेटिव मेथड है, यू कैन कॉपी एनीवन, दोनों कॉपी कर लो, एग्जाम में कोई एक मेथड करना, और ये मेडिकल में आया क्वेश्चन है रिमेंबर। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही दोनों मेथड दे रखे हैं, आप कोई भी मेथड को एक ले सकते हैं।
हो गया? तनुश्री, कम, एंटर इन राइट जस्ट हियर. जस्ट कॉपी डाउन बोथ द मेथड्स. मैं दूसरा एक प्रॉब्लम लेता हूं समझाने के लिए आपको. जस्ट कॉपी डाउन बोथ द मेथड्स. आंसर दोनों में सेम आएगा. Once you copy it, just inform me. So I will scroll down. हम्म अच्छा कर लेना तो मुझे बताइएगा. मैं थोड़ा सा स्क्रीन को फिर दूसरा सेकंड मेथड भी आपको बता दूंगा. एक दो प्रॉब्लम ऐसे लेके देखते हैं. हो गया? अच्छा ठीक है. फिर दूसरा मेथड भी आप कॉपी कर लीजिए. थोड़ा छोटा मेथड होता है. इसमें कुछ नहीं होता है. दोनों वेक्टर को, जो दोनों वेलोसिटी है ना, वो लेंथ रॉड के अलोंग कर लो उसको और इक्वल कर दो. मतलब रॉड के अलोंग करके उनको इक्वल कर लो. क्योंकि जब ये नीचे आ रहा है, वेट अगर ये नीचे आ रहा है, देखो ध्यान से, ये तो वी ए हो जाएगा. इट इज कमिंग डाउनवर्ड. तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 90 माइनस थीटा बन जाएगा. दिस एंगल विल बी, जस्ट वेट, हाँ ये एंगल 90 माइनस थीटा. 90 तो 90, तो जिधर एंगल होता है उधर कॉस आ जाता है. तो इधर आ जाएगा वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, इधर आ जाएगा वी बी कॉस थीटा. तो दोनों मतलब दोनों वेक्टर को, दोनों वेलोसिटी को तुम रॉड के अलोंग ले लो और इक्वल कर लो. अभी हम इक्वल नहीं कर सकते. बच्चों की मिस्टेक क्या होता है कि उनको लगता है कि अच्छा वो वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम सेम नहीं होगी, दोनों का डायरेक्शन अलग है. हम्म तो मैं इस एक और एग्जांपल लेता हूं आप लोग के लिए. एक दो एग्जांपल और लेता हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. मतलब एक दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल. ओके. वैसे एग्जांपल्स तो बहुत से हैं, लेकिन आपको बस समझ में एक बार आ जाएगा तो यू कैन डू.
अब एक है, जस्ट सेकंड क्वेश्चन लिखो। कंप्लीटेड बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीवन कंप्लीटेड? बॉयज एंड गर्ल्स हो गया क्या, आप लोग ने कंप्लीट किया? Yes, sir. अच्छा ठीक है। अच्छा अब हम तुम्हें एक और प्रॉब्लम लेके समझाते हैं ना। अब थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया कि कैसे करना होता है, ठीक है। अच्छा छोटा सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके मेडिकल में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए। अ ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass m is dragged with the help of rope, with the help of rope, with velocity v, velocity v. What is the horizontal velocity of block? What is the horizontal velocity of block? मैं डायग्राम आपको, इसमें डायग्राम दिया जाता है आप लोगों को। horizontal velocity of block, मैं दोनों मेथड करूंगा, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप समझ करके, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं दोनों मेथड करता हूं। लेट्स से दिस इज अ, क्या कर रही है, क्या व्हाट इज गोइंग हियर? अच्छा हैंग कर गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, एंड इट्स अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस हियर। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लाइक दिस वे, ऐसे है। एक काम करते हैं, स्मूथ ले लेते हैं, नो फ्रिक्शन इज देयर। फ्रिक्शन लेंगे तो प्रॉब्लम होगा फिर, ठीक है। और यहां पर जो है एक छोटी सी पुली है, और ये ब्लॉक को इस तरह से ड्रैग कर रहे हैं, लुक हियर लाइक दिस वे। ये पुली है, पुली के ऊपर ऐसे ड्रैग करके फिर, हाँ अब ये दे रखा, एन एंगल थीटा इज गिवन हियर। अब उसको ऐसे, ये पुली है, ये छोटा सा पुली है, और पुली के अराउंड ऐसे घूम के इसे पुल कर रहे हैं। ये वॉल है, ठीक है, ये इस तरह का वॉल है जैसी है। इट्स अ वॉल हियर, और हम स्मूथ सरफेस ले रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन वगैरह निगलेक्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन वगैरह नहीं। अब ऐसे है डायग्राम। तो अब वो बोल रहा है कि अगर मैं इस, ये रोप है, दिस इज अ रोप हियर, दिस इज रोप। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ ब्लॉक ऑफ मास m is dragged with the help of rope with velocity v, then what is the horizontal velocity of block? तो आप बताइए ब्लॉक की horizontal velocity क्या होगी, ठीक है। सो अब फिर से इसके दो मेथड है, मैं कोई भी दो मेथड कर सकता हूं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, मेथड वन डेरिवेटिव वाला ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा इसको मैं, आप डेरिवेटिव मेथड में क्या करेंगे, इसको x लेंगे, और ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और फिर ये x ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। और इसको हम लेंथ ले लेते हैं l। फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ये लेंथ है और ये लेंथ है, और दिस वन, ये हैंग क्यों कर रहा है, हाँ
जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकंड। हाँ, व्हाई इट इज गोइंग लाइक दिस वे। हाँ, और नाउ इट्स ओके। ये लेंथ है y और x है। जब मैं इसको पुल करूंगा तो कौन सा कांस्टेंट रहेगा, x, y और l में क्या कांस्टेंट रहेगा? अगर मैं इसे पुल कर रहा हूं इसको और ये आगे की तरफ जा रहा है, 1000 ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, तो कांस्टेंट क्या होगा? x रहेगा कि y रहेगा कि l कांस्टेंट रहेगा? Yes, boys and girls, can you guess from the diagram which one is constant out of L, X and Y? अगर मैं इसको आगे, ब्लॉक आगे जा रहा है और रोप को ऐसे पुल किया जा रहा है, L. L कैसे कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि जैसे जैसे ये पुल करेगा और पास आने, ये Y कांस्टेंट रहेगा बेटा, ये हाइट चेंज नहीं होगा। दिस हाइट विल नॉट चेंज। ये ब्लॉक तो ऐसे जा रहा है ना, ब्लॉक इज गोइंग लाइक दिस वे, ब्लॉक तो ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज, ये हम ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक तो ऐसे जा रहा है ना, एक्स कम होने लगेगा, लेंथ भी कम होने लगेगा, वाई चेंज नहीं होगा। तुम ध्यान दो, अगर तो ये ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है तो एक्स कम होने लगेगा, एल कम होने लगेगा, हाइट थोड़ी ना चेंज होगा, ये तो वॉल है, हाइट थोड़ी चेंज होगा इसका, ये तो पुली है, इधर फिक्स कर रखा है, तो वाई इज कांस्टेंट हियर। टेकिंग डेरिवेटिव, तो क्या होगा, 2l अप्लाई चेन रूल dl बाय dt, फिर से 2x चेन रूल dy बाय dt, y तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, ये 2 और 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, l dl बाय dt, 2 चला गया, x नीचे ले आओ इधर, x dx बाय dt, dl बाय dt क्या, लेंथ को किस वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, वेलोसिटी v, लेंथ को किस वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, dl बाय dt v हो जाएगा ना, लेंथ इज, रोप इज पुलिंग विद द वेलोसिटी v, तो dl बाय dt v हो जाएगा, dx बाय dt हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब l बाय x चाहिए, l बाय x कैसे आएगा, ये तो ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, लुक हियर, सी दिस ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, ये x है, ये y है और ये l है, और ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन l, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा x अपॉन l, सो देन l अपॉन x क्या आ जाएगा, l अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा, नहीं कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा होता है ना, 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, हाँ 1 अपॉन साइन थीटा, एल अपॉन एक्स इज साइन थीटा, चलो उतने ही रख देते हैं, कोई जरूरत नहीं उसको इतना करने की, या हैंग क्यों कर रहा है ये, हाँ ठीक है, चलो लेट दिस पार्ट, हम साइन थीटा ही रख देंगे उसकी जगह पे, तो ये आ गया v अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b, एक मेथड तो ये हो गया, ये होता है डेरिवेटिव मेथड। आप में देखना पड़ेगा कि कोई तो कांस्टेंट होता है, बाकी क्या हो, चेन रूल अप्लाई कर दो वेलोसिटी मिल जाता है, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x बाय l, तो इन्वर्ट कर दो, l cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, l अपॉन x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा, तो रख दिया, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड मैंने जैसे कि बताया कि बच्चे डेरिवेटिव नहीं करते हैं, दूसरा मेथड उनको छोटा लगता है, वो बहुत से बच्चे उसको अवॉइड करते हैं डेरिवेटिव को, तो दूसरा मेथड देखो और करके, आप दोनों में इसको एक मेथड करोगे जो भी आपको ठीक लगे। दूसरा मेथड, सी ये ब्लॉक है, इसका मास क्या है, और ये वॉल है, इसको पुल कर रहे हैं जैसे ये पुली है, इट्स इसको इस तरह से पुल कर रहे हैं लाइक दिस वे हियर, एंड विद अ वेलोसिटी v, ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, जस्ट वेट बेटा, ये एंगल है थीटा, दिस इज थीटा, हाँ दिस इज थीटा, तो एक काम करो, मैं दोनों की वेलोसिटी को रोप के अलोंग कर दो, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा,
फिर ये 90, ये कितना हो जाएगा थीटा। थोड़ा एक्सटेंड कर दो, दोनों को रोक के अलॉन्ग कर दो, तो ये v है नहीं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हाँ, एक्चुअली बेटा हैंग कर रहा है थोड़ा सा, जस्ट वेट। हाँ हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी। अब दोनों को रोप के अलॉन्ग कर लो, ये रोप है ना, दोनों को रोप के अलॉन्ग कर लो, इट्स अ रोप। तो ये इधर जा रहा है ब्लॉक वेलोसिटी ऑफ v, तो इधर क्या आएगा, रोप के अलॉन्ग करेंगे दोनों वेलोसिटी को, तो क्या होगा vb, जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है cos, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। ये दोनों को हॉरिजॉन्टल ना करते, एक मिनट, रोप के अलॉन्ग करने में। अच्छा हाँ, एक सेकंड रुको, दूसरा मेथड जो है, ये vb था, तो ये क्या होगा vb cos 90 माइनस थीटा। तो रोप को पुल किया जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो ये दोनों इक्वल कर दो, ये दोनों इक्वल कर दो, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू vb cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो vb की वैल्यू क्या आ गया, v अपॉन sin थीटा। ये थोड़ा छोटा मेथड है, लेकिन दोनों को प्रॉपरली सही, ये वो डेरिवेटिव वाला मेथड है, तो आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, तो दोनों मेथड को देख लो, वो थोड़ा छोटा है, आंसर सेम आएगा दोनों में। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओ कि ये क्या दे दिया उन्होंने, यू शुड नो कैसे किया जाता है। इज इट क्लियर? कॉपरेट ऑन द सेकंड एग्जांपल। बेटा थोड़ा सा ये लेवल 2 है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब कॉम्पिटिटिव में तो हर चीज आता है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते हम जो इजी है वही पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो डिफिकल्ट वाला नहीं पढ़ेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने और करके दोनों मेथड दे दिया, अगर जो बच्चे को नहीं जमता है तो फिर दूसरे मेथड से कर लेगा वो। वो नहीं उठेंगे तो हम लोग गर्म ओके, boys and girls, are you getting both the methods? boys and girls, आपको दोनों मेथड समझ में आया क्या? अच्छा, लिंक खत्म हो जाए, लिंक जा रहा है तो आप लोग फिर अगेन ज्वाइन विद द सेम लिंक एवरी टाइम, आप उसी लिंक से बार बार ज्वाइन कर लिया करिए। ओके, लिंक इज गोइंग टू कंप्लीट, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन।